विकास सेठी मात्र 48 वर्ष की उम्र में मौत। सिद्धार्थ शुक्ला 45 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मौत। अजय शर्मा 2000 के दशक में 35 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मौत। फ्रैंको नील 2011 में मात्र 33 साल की उम्र में मौत। हीथ लेजर 2008 में 28 साल की उम्र में ड्रग की ओवरडोज से मौत। सुशांत सिंह सुशांत को मारने के पीछे नेचुरली बात है बॉलीवुड के लोग भी थे और कुछ उनकी अंडरवर्ल्ड के लोग थे। साथ में इनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी, कुछ पॉलिटिशियन थे, क्योंकि बगैर पॉलिटिशियन की कॉन्स्पिरेसी के साथ या मिलावट के साथ ऐसे ऑपरेशन नहीं होते। हालांकि सुशांत सिंह के बारे में कहा गया ये आत्महत्या थी, पर सच ये है कि ये सारे के सारे एक्टर एक ट्रैप का शिकार हैं। ध्रुव राठी जिसको बिग बॉस से इतने मोटे मोटे ऑफर आते हैं। मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि इनवाइट करना तो छोड़ो, अगर ये मुझे पैसे भी ऑफर करें इस शो में आने के लिए, लाखों करोड़ों जितने भी पैसे ऑफर करें इस शो में आने के लिए, ऐसे नॉनसेंस शो में मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। मेरी राय में ये एक बहुत ही चीप तरीका है पैसा। एल्विश जैसे छपड़ियों के लिए बॉलीवुड जगह एकदम सटीक है, बढ़िया है, क्योंकि एल्विश का लेवल बॉलीवुड के नशेड़ियों से कहीं गुना ज्यादा बड़ा है। बॉलीवुड में तो सिर्फ ड्रग का नशा प्रचलित है, पर अपना एल्विश भाई तो सांपों का व्यापारी है और वो ये डिसाइड करती है कि किस एक्टर को बर्बाद करना है या किस एक्ट्रेस को वेश्या बनने पर मजबूर करना है। इस पर हम आगे बात करेंगे। अब आप सोचिए, ये जो बड़ी बड़ी हीरोइनें हैं, जब इनकी फिल्में नहीं आती या जब इनके पास में काम नहीं होता, तो वो अपने इतने महंगे महंगे लाइफस्टाइल को मेंटेन कैसे करते हैं? कोई डिनाई नहीं कर सकता है। सो जब फिल्म्स नहीं आ रही हैं, लाइफस्टाइल महंगा हो चुका है, वो मेंटेन करना है, तो इट्स लाइक ठीक है, 6 आदमी को तो झेल चुकी हूँ, चलो one more, and that's how it probably starts, and then they keep getting money, it's very easy money, or at least so it seems to us. So I think that's how it starts, and then the need for money just keeps growing because they need to pay their home loans, they need to dress up well, they need to look good, they need money for all their cosmetic surgeries and everything. आपको क्या लगता है कि ये हीरोइन अपने महंगे लाइफस्टाइल जैसे लग्जरी कार, सर्जरी वगैरह को मेंटेन करने के लिए पैसा कहां से लाती हैं, जबकि उनके पास कभी कभी काम भी नहीं होता? बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जिसमें आपको बाहर से स्वर्ग दिखाकर अट्रैक्ट किया जाएगा और फिर आपको फंसाया जाएगा, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। ये पूरी की पूरी बॉलीवुड लॉबी एक साथ काम करती है। ये डिसाइड करती है कि किस एक्टर को बर्बाद करना है या किस एक्ट्रेस को वेश्या बनने पर मजबूर करना है। इस पर हम आगे बात करेंगे। आपको याद होगा, जैसे दिव्या भारती की आपत्तिजनक हालात झेलने पड़ते हैं, ये वही जानते हैं। बॉलीवुड एक ऐसा दलदल है जहां पर एक समय पर आपको बहुत काम दिया जाएगा। जब आपको काम मिलता है तब आपके पास में बहुत सारे पैसे भी आना शुरू हो जाते हैं और फिर बॉलीवुड का ड्रगी गैंग आपके पीछे लग जाता है। जानबूझकर आपको नशे का आदी बनाया जाता है। नया नया पैसा जब इन एक्टर्स को मिलता है तो ये अय्याशियां करना शुरू कर देते हैं, और ये अय्याशियां करते नहीं बल्कि इनको अय्याशियां करने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि बॉलीवुड में जब आपके पास में एक बार अच्छी पेमेंट मिलती है तो फिर ऐसा कोई भी गंदा काम नहीं होता जो आप नहीं करते हैं या आपसे करवाया नहीं जाता। उसके बाद आप किश्तों पर एक घर खरीद लेते हैं, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं तो अपनी हैसियत से ज्यादा बड़ा घर खरीद लेते हैं। और फिर शुरू होता है बॉलीवुड का भयानक खेल। पर्दे के सामने जो बॉलीवुड हमें स्वर्ग जैसा लगता है, वो बॉलीवुड पर्दे के पीछे एक भयानक नगरी से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये एक पूरी की पूरी बॉलीवुड लॉबी है जो काम कर रही है और उसका काम है किसी के कैरियर को भी बूस्ट करना और किसी के भी कैरियर को डाउन करना। किस एक्टर को बर्बाद करना है, किस एक्ट्रेस को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना है, ये सब का सब काम इसी बॉलीवुड लॉबी के तहत होता है। आप इसे ऐसे समझिए, अगर बॉलीवुड में कोई नई उम्र का लड़का जल्दी से जल्दी शोहरत पा लेता है तो ये उसको इतने गंदे कामों में डलवा देते हैं कि पैसा कमाना उसकी मजबूरी बन जाती है, किस्तें भरना उसकी मजबूरी बन जाती है, और फिर उसके बाद सडनली ये बॉलीवुड लॉबी एक साथ मिलकर उसको काम देना बंद कर देते हैं और एक साथ मिलकर ये पूरी की पूरी बॉलीवुड लॉबी उसे बेरोजगार कर देती है। फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे तंगी में आ जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है और उसके बाद वो कोई गलत कदम उठाना शुरू कर देता है। फिर यही लॉबी के कुछ और दलाल उसके पास में आते हैं बची कुची उसकी जिंदगी लेने के लिए। उससे कहते हैं कि जल्दी से फिट हो जाओ, जल्दी जल्दी ये करो वो करो, इस तरह का आप ड्रग लो और इस तरह के इंजेक्शन लगवाओ ताकि आपको फिल्म में काम मिल सके। और वो एक्टर अपने आप को किसी तरह से फिट रखने के चक्कर में सप्लीमेंट लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, ड्रग की डोज लेते हैं, और ऐसा करते करते एक दिन ऐसा होता है कि या तो वो एक्टर्स खुदकुशी कर लेते हैं और या फिर वो एक्टर हार्ट अटैक से मारे जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। फिर सामने आता है बॉलीवुड का आपको बर्बाद करने का कारण।
क्योंकि अगर आप स्टार बने तो फिर स्टार किड्स का क्या होगा। उसके बाद आपकी जगह पर स्टार किड्स को काम मिलना शुरू होता है और शुरू होती है नेपोटिज्म की कहानी। स्टार किड्स चाहे कितनी भी फ्लॉप मूवी क्यों ना दे दें, पर उनको लगातार काम मिलता ही रहता है, क्योंकि स्टार किड्स को टक्कर देने वाले न्यू स्टार को तो पहले ही शिकार बना चुके होते हैं ये बॉलीवुड लॉबी के लोग। करण जौहर तो साफ साफ कहते हैं कि न्यू एक्टिंग के लिए स्टार किड्स को ही पहले मौका देंगे, अगर कुछ बचा तब दूसरों के लिए सोचेंगे। एक दो लोगों को छोड़कर ज्यादातर की सोच करण जौहर की तरह ही है। आपको सिद्धार्थ शुक्ला तो याद है ना? सिद्धार्थ शुक्ला की मौत नहीं हुई थी बल्कि उसको मारा गया था। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं तो ये गलत नहीं होगा। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप कितने बिग बॉस विनर को जानते हैं या आपको कितने बिग बॉस विनर याद हैं? सबसे पहले बिग बॉस स्टार्ट हुआ था 2006 में। जय, भानुशाली, उर्वशी धोलकिया, गौहर खान, गौतम गुलाटी, प्रिंस नरूला, मनबीर गुज्जर, शिल्पा शिंदे, दीपक ठाकुर, सिद्धार्थ शुक्ला, रुबीना तिलेक, ये सब आज एक गुमनाम जिंदगी जीने को मजबूर हैं क्योंकि बॉलीवुड ने इनको कभी अपनाया ही नहीं था। अब सिद्धार्थ शुक्ला अच्छे से जानते थे कि अगर मुझे मेरी हालात पुराने बिग बॉस विनर जैसी नहीं करनी है, गुम नहीं होना है, तो अपने आप पर ध्यान देना होगा। और इसके लिए उनके पीछे बॉलीवुड लॉबी लगा दी गई और उन लोगों ने सिद्धार्थ शुक्ला से कहा कि इससे पहले देर हो जाए आप अपना शरीर को अच्छे से फिट कर लीजिए। और उसके बाद फिर शुरू हुआ सिद्धार्थ शुक्ला का काम। मात्र 40 वर्ष की उम्र में ही हार्ट अटैक से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई। अब आप सोचिए, मात्र 48 साल की उम्र में एक मशहूर एक्टर विकास सेठी की उनकी नींद में ही मौत हो जाती है। आपको पता है वो काफी दिनों से डिप्रेशन में थे, पैसे की इतनी तंगी थी कि बस मत पूछो, क्योंकि काम नहीं मिल पा रहा था। और मात्र इतनी सी उम्र में ही वो व्यक्ति अलविदा कह गया। इतना हैंडसम लड़का जिसको बॉलीवुड में काम मिल सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि मेल एक्टर को ही सबसे ज्यादा हार्ट अटैक क्यों होते हैं, फीमेल एक्टर्स को क्यों नहीं होते? क्योंकि मेल एक्टर के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब उसके पास कोई काम नहीं होता, उसका परिवार होता है, इतनी सारी किस्तें चल रही होती हैं, लेकिन उसका काम पूरी तरह से बंद होता है, तब वो व्यक्ति कोई गलत कदम उठा लेता है। पर जब एक्ट्रेस को काम नहीं मिलता तो वो बॉलीवुड में जाकर के समझौता कर लेती है। अब आपको पता है वो समझौता क्यों करती है? क्योंकि इतने महंगे लाइफ स्टाइल होते हैं और उनको पहले से ही मजबूर कर दिया जाता है। उनको काम ही इसी शर्त पे मिलता है कि वो किसी के साथ समझौता करती हैं। मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर के साथ यही होता है। आज जो बॉलीवुड का सच मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, शायद उसके बाद आपको बॉलीवुड जैसी लाइफ जीने का मन ही ना करे। बॉलीवुड एक्ट्रेस को कभी कभी प्रोस्टिट्यूट वाली लाइफ भी जीनी पड़ती है। आइए जानते हैं कैसे, आखिर क्यों मजबूर होती हैं ये हीरोइनें ऐसी लाइफ जीने के लिए। अब आप सोचिए, ये जो बड़ी बड़ी हीरोइनें हैं, जब इनकी फिल्में नहीं आती या जब इनके पास में काम नहीं होता, तो वो अपने इतने महंगे महंगे लाइफ स्टाइल को मेंटेन कैसे करती हैं? क्योंकि जब इनके पास में पैसा होता है तब ये इतना ज्यादा पैसा खर्च करती हैं, इतना ग्लैमर, इतना मेकअप, इतनी अय्याशियां करती हैं कि एक वक्त आता है जब इनके पास पैसा नहीं होता तो फिर ये मजबूर हो जाती है। ऐसी लड़कियों को इनकी खुद की फैमिलियां भी एक्सेप्ट नहीं करती, तब ये मजबूर हो जाती हैं। तो कहा जाता है कि बी टाउन में कुछ मशहूर हीरोइनों की तस्वीरें लेकर लोग घूमते हैं और जिनकी बोलियां लगाई जाती हैं। ये सच्चाई बाहर इसलिए नहीं आती है क्योंकि दोनों तरफ के लोगों को अपनी अपनी इज्जत का सवाल होता है। ये बात मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, बल्कि एक इंटरव्यू में सिमी चंदोक जी, जो कि बॉलीवुड एक्सपर्ट राइटर हैं, उन्होंने खुलेआम इन सभी पर बातें की थी। इस सच्चाई को ध्रुव राठी भी बड़े अच्छे से जानते हैं और यही वजह है कि उनको बिग बॉस में इतने मोटे मोटे ऑफर आने के बाद भी उन्होंने वहां जाने से साफ मना कर दिया। हाँ, एल्विश जैसे छपड़ियों के लिए बॉलीवुड जगह एकदम सटीक है, बढ़िया है, क्योंकि एल्विश का लेवल बॉलीवुड के नशेड़ियों से कहीं गुना ज्यादा बड़ा है। बॉलीवुड में तो सिर्फ ड्रग का नशा प्रचलित है, पर अपना एल्विश भाई तो सांपों का व्यापारी है और वो सांप के जहर से भी नशा कर सकता है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था और ऐसे लोगों को बचाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए